अस्सलाम वालेकुम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर तौर पर जानता है। मैं सैयद आमिर हुसैन। मैं जमील सितारा। आज का उन्वान है ताजिरों के मसाइल। जैसा कि आपके इल्म में है कि ताजिर किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हर कारोबार ताजिर के बिना अधूरा है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आजकल जो ताजिरों के साथ मसाइल दरपेश हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला टैक्सेस का है और टैक्सेस के साथ साथ दीगर ऐसे मसाइल जिनकी वजह से आज हमारा ताजिर परेशान है, जिनके लिए हम अपने मोजिज मेहमान से जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा ताजिर है वो किन किन मसाइल का शिकार है और उनके लिए ऐसे क्या अवामिल दरपेश है जिनकी वजह से वो कारोबार करने में काफी ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। थैंक यू, शुक्रिया आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा मौजू आज का चुना है। ताजिरों के हवाले से जब आज मौजू आपने चुना है तो ताजिर जो है इस वक्त बहुत परेशान है। ताजिर तबका मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये ताजिर ही थे जिन्होंने ब्लैंक चेक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दिया था कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ताजिरों को टैक्स चोर कहा जाता है। जब से सबसे ज़्यादा टैक्स कराची का ताजिर देता है, लेकिन उसको उसके बदले में क्या रियायत दी जा रही है, क्या मराद दी जा रही है। आज का ताजिर अपने टैक्सेस के हवाले से छोड़ें, मैं ये कहता हूँ कि अवाम जो है, अवाम के पास आज अशियाए ज़रूरत को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। जब वो अशियाए ज़रूरत ख़रीद नहीं सकता, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो अपने टैक्सेस के साथ साथ वो ज़रूरत अशिया की चीज़ें भी नहीं खरीद सकता। तो जैसे कि ये खुर्दोनोश की चीजें होती हैं, जैसे एक आम इंसान आटा दाल चावल चीनी जो कि बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं, आप इस जानिब अपनी तवज्जो मजबूर कराना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जो कि 30,000 रुपए मिसाल के तौर पे उसकी महीना की इनकम है, अब वो 30,000 रुपए में अपने घर का बजट कैसे बनाएगा, आप इस जानिब क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए जरा। आमिर भाई, 30,000 रुपए या 35,000 रुपए जो हुकूमत कहती है कि इसके अंदर, मैं कहता हूँ वो बजट बना के दिखाएं। तीन बच्चों पर एक फैमिली का बजट बनाएं, उसके अंदर ग्रोसरी है, उसमें रेंट है, यूटिलिटी के बिल हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, दीगर अखराजात हैं। ये कैसे चल सकता है? ये जो बैठे होते हैं बड़े बड़े लैंड क्रूजर में आके और एक ठंडे एनवायरनमेंट में बैठ के टॉक शो कर रहे होते हैं, ये बजट तो बना के दिखाएं आवाम का। आप सही कह रहे हैं कि देखें, थिंक टैंक की हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा फुकदान है। वो लोग जो ऐसे टैक्सेस का निजाम को मुतारिफ करा रहे हैं, साथ में उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि टैक्सेस तो वाकई में आवाम को देना चाहिए। हर मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस होते हैं, मगर साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो हमारा तबका इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे। मगर मेरा असल जो फोकस मौजू है इस आज का, वो है ताजिरों के मसाइल पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे खुर्फ आम में कहा जाता है GDP, जनरल सेल टैक्स, ये बताइए जमील भाई कि ये क्या चीज होती है हमारी आवाम की समझाने के लिए कि GDP क्या है, जनरल सेल टैक्स क्या है। थैंक यू आमिर भाई, अच्छा सवाल आपने किया है। GST ये होता है, जनरल सेल टैक्स होता है, और ये तमाम अशिया पे 18% अभी हमारे मुल्क में लगा हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि दुनिया में GDP अलग है और GST अलग है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं जनरल सेल टैक्स के ऊपर। GST जो है तमाम अशिया पे लगाया जाता है, और ये तमाम अफराद जो भी अशिया खरीदते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको वो बराबर का देना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि लोगों की आमदनी पे टैक्स लगाया जाए और GST को कम किया जाए। 18% टैक्स GST बहुत ज़्यादा है। दूसरा सवाल आपने, इसी सवाल का एक यूज है GDP के बारे में भी आपने सवाल किया है। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी मुल्क के तूल और अर्ज में एक साल में जो अशिया बनाई जाती हैं, वो खाम माल हो या प्रोडक्ट हो, उसका जब वो पूरा उसका मवाजना किया जाता है उसको GDP कहते हैं। और किसी भी मुल्क की तरक्की का जो पैमाना है वो GDP ही है, और आज इत्तेफाक से हमारे मुल्क की GDP बहुत कम है। जमील भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम एक आम हुर्फों में कहें कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, तो इस वक्त मैं समझता हूं इसके आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। तो हमारे यहाँ सब्सिडी का नाम लिया जाता है, यूटिलिटी स्टोर का कहा जाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि वहां पर चीजें, जरूरत अशिया की चीजें वहां फराहम नहीं की जाती हैं। वहां मखसूस चंद आइटम के अलावा कोई आइटम वहां मौजूद ही नहीं होता है। तो जिस तरह माजी में आपके इल्म में होगा कि राशन कार्ड सिस्टम था, जिसमें लोगों को एक पैमाना दिया जाता था कि भाई इसके घर में 5 अफराद हैं, तो 5 अफराद के इस्तेमाल के लिए इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, इतनी चीनी दी जाती थी। तो क्या वो निजाम ज्यादा बेहतर था, ये जो यूटिलिटी स्टोर खोला गया है ये ज्यादा बेहतर है?
ये यूटिलिटी स्टोर का तो सिस्टम बिल्कुल अभी काम नहीं कर रहा। और जो पहले राशन कार्ड सिस्टम था कि एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो उनको उसी हिसाब से अशियाए खुर्दनोश मुनासिब कीमतों में सब्सिडी देकर दी जाती थी। तो मेरी राय है कि राशन कार्ड सिस्टम दोबारा मुतारिफ कराया जाए ताकि खित्ता गुरबत से जो लोग नीचे हैं उनके लिए कुछ इससे कोई बेहतरी आए और अशियाए खुर्दनोश जो ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं वो उनको मुनासिब दामों में मिले। इस टाइम एक ताजिरों के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई है। इस स्कीम का असल मकसद क्या है और इससे क्या आया वाकई ताजिरों को फायदा होगा? वो ताजिर दोस्त स्कीम वाकई में है? आमिर भाई, ये भी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। ये इससे पहले भी 2-3 हुकूमतों ने इस तरह की स्कीमें लेकर आए थे लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई थी। पहले ही ताजिर इतने टैक्स दे रहा है और एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, ये एक नया टैक्स लेके आ गया टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए। तो पहले ही ताजिर बहुत परेशान है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहा। ताजिर भी इसी मुआशरे का ही एक फ़र्द है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की वो उसकी भी है। आज के दौर में जब मुखत्ता गुरबत से लोग नीचे चले गए तो उनके पास अप्रोच ही नहीं है चीज़ें खरीदने की, मसनूआत खरीदने की। ताजिर तो पहले ही बहुत परेशान है, उसका कारोबार नहीं है, रेंट निकालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, टैक्सेस निकालना मुश्किल हो रहा है, स्टाफ की तनख्वाही निकालना मुश्किल हो रहा है। और उसके ऊपर आप एक चीज़ और लेके आ रहे हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इस तरह की स्कीमें फ़िलहाल कोई भी ताजिर इसको कबूल नहीं करेगा। जमील भाई, जैसा आप जानते हैं कि हर मुल्क के अंदर ताजिरों की फलाह बहबूद के लिए यूनियंस का क़याम अमल में आता है, ऐसे ही हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ यूनियन और एसोसिएशन रन कर रही हैं। असल में जो यूनियन या एसोसिएशन का जो मकसद होता है वो क्या होता है? थैंक यू आमिर भाई। पहली बात तो मैं ये बता दूं, यूनियन जो होती है वो मजदूरों की होती है और स्टूडेंट की होती है। ताजिर तबके के लिए एसोसिएशन होती हैं और एसोसिएशन चंद अफराद, चंद गिरोह अपने मुफाद के लिए, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते हैं और उनमें से ही कुछ लोग उनके अहदेदार बन जाते हैं। 2 साल बाद इनके इलेक्शन होते हैं और फिर वो अपने लोगों के लिए, जिनके लिए वो बनाई जाती है, उनके हकूक़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जब उनसे वो काम नहीं होता फिर वो इलेक्शन के बाद दूसरे लोग भी आते हैं। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि फ़िलहाल कराची के अंदर मुझे कोई इस तरह का लेवल का ताजिर रहनुमा नज़र नहीं आता। सब ने अलग अलग अपनी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। या मैं मस्जिद का नाम तो नहीं लूँगा, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे। 1.5 ईंट की बिल्डिंग बनाई हुई है और वो अपने लोगों के बस हो रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने ताजिरों के मसाइल हल करने हैं तो आपको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा और मसाइल के हल के लिए तमाम एसोसिएशन 2-2 अफराद उसको मुंतखब करें उस प्लेटफार्म के लिए। और एक चीज़ और, एक दूसरे को जो तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि मैं उसको तस्लीम नहीं करता, मैं उसको तस्लीम नहीं करता, इन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर ताजिरों के मुफाद के लिए काम करना है तो एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे को तस्लीम करें और मिलकर ताजिरों के मसाइल हल करें। मैं आपकी बात से यह मकसद समझा कि हमारे मुल्क में बिलखसूस कराची में जितनी भी एसोसिएशन हैं उन सबको एक साथ जमा होना होगा और एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझते हुए एक लाहेअमल बनाना होगा जिसके तहत वो ताजिरों के मसाइल और ताजिरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि इन सबको अपने बहामी तौर पर जो इनके इख्तलाफात हैं उन्हें भुलाकर एक प्लेटफार्म पर यकजा होकर एक ऐसा लाहे-अमल मुरतब करना होगा जो सबके मफाद में हो और सबको इससे फायदा हो, बिलखुसूस ताजिर को फायदा हो। आमिर भाई, ये आजकल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एसोसिएशन जो हैं आपस में अपने कारकुनों को लेके, अपने फॉलोअर को लेके जितना हाइक क्रिएट कर रही हैं और जो मार्केटों का जो एक कारोबारी माहौल है वो ख़राब हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और ये अपने फॉलोअर को क्या पैगाम दें? लीडर तो वो होता है कि जो अपने फॉलोअर्स के नफ्स पे हाथ रखता है और जिस तरह उनके होश को, जोश को, जज्बात को काबू में रखता है। तो मैं तो फिलहाल देख रहा हूँ इस तरह का कोई माहौल नहीं बन रहा। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए जमील भाई, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें तंग नजरी से बाहर आना होगा और एक दूसरे को समझना होगा और इस हकीकत को जानना होगा कि एक एसोसिएशन अगर अपने वजूद को लेकर चल रही है और उसके साथ साथ किसी भी वजूहात की बिना पर एक दूसरी एसोसिएशन का क़याम अमल में आ चुका है तो उन दोनों को बड़ा दिल करते हुए एक दूसरे को तस्लीम करना होगा। साथ साथ में हमें ऐसे इकदाम करने होंगे जिनसे कि जो हमारी सेकेंड ईयर की लीडरशिप होती है उनको एक साथ बिठाकर ऐसे इकदाम करने होंगे जैसे कि मिसाल के तौर पर वफूद की सूरत में
चंद अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी यूनियन ए बनाए, एसोसिएशन ए, और एसोसिएशन बी भी चंद अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाए। दोनों कमेटी बाहमी तौर पर बैठे और ऐसे एसओपीज तैयार करे जिनके अंदर वो तमाम नुकात शामिल हो जिनसे ताजिरों की फलाह बहबूद और ताजिर के हुकूक के लिए काम किया जाए, ना कि ऐसे इकदाम हो जिनसे के इंतशार फैलता हो। और इनको चाहिए कि इतनी सख्ती से इन चीजों पर अमल दरामद कराने के लिए एसओपीज तैयार करे जिनके अंदर वाज़े तौर पर यह मौजूद हो कि कोई भी शख्स अगर किसी भी दूसरी एसोसिएशन पर तनकीद करता है बिला वजह, बिला जवाज, या कोई वोटिंग करता है या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो उस एसोसिएशन के जो भी सदर है या जिम्मेदारान है वो उसको डिसओन करेंगे और वो ये कहेंगे कि इस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो शख्स अपने इन अल्फाज का खुद जिम्मेदार है। उसके बाद आप देखेंगे कि एसोसिएशन के दरमियान जो इस वक्त एक नाहमांगी और दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो इंतशार का एक माहौल बना हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगेगा और कारोबार बेहतरी की तरफ जाने लगेगा। तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दोनों एसोसिएशन को चाहिए कि जल्द अज जल्द ऐसी एक कमेटी का क़याम अमल में लाएं जिसकी वजह से फौरन टीओआर्स तय हो और उन टीओआर्स पर अमल कराया जाए ताकि ताजिर खुशहाल हो, ना कि इस वक्त जो इंतशार का शिकार है उसमें मुब्तला रहे। जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है आमिर भाई। और दूसरी मैं पैगाम भी दूंगा तमाम एसोसिएशन के जिम्मेदारों को कि सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आप सबके लिए हाजिर है। आप अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ हमारे प्लेटफॉर्म से अपने फॉलोवर्स को दे सकते हैं। सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ एक न्यूट्रल चैनल है, वेब चैनल है, और ताजिरों के मसाइल के हल करने के लिए उनका फार्मूला भी पेश करता है और कोशिश करता है कि एक कारोबारी माहौल बना रहे। और कराची का ताजिर जब फले फूलेगा तो मैश मुल्क भी फले फूलेगा, क्योंकि टैक्स जो जनरेट होता है, टैक्स की जो कलेक्शन होती है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची से होती है। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।